हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू स्ट्रेप.com। आज हम करेंगे 21 जुलाई की करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश के 3 मॉन्यूमेंट्स को आदर्श स्मारक का दर्जा दिया गया। ये कौन कौन से हैं मॉन्यूमेंट जो कि नागार्जुन कोंडा में है, बुद्धिस्ट की इमेज सालिहंडम में है, और वीरभद्र का टेम्पल लिपाक्षी में जो कि डिस्ट्रिक्ट अनंतपुरम में पड़ता है। नेक्स्ट, वाईएसआर बीमा स्कीम कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। इसमें कितने का कवर मिलेगा? अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसमें 5 लाख का कवर दिया जाएगा, और अगर कोई नेचुरली डेथ होती है तो उसमें 1 लाख का कवर दिया जाएगा। और आंध्र प्रदेश ने एक स्कीम और स्टार्ट की थी, आरोग्यश्री हेल्थ केयर स्कीम। इसमें जो इंश्योरेंस कवर है वो 5 लाख का है। और एक स्कीम स्टार्ट की थी आंध्र प्रदेश के द्वारा, जगन्नाथ थोड़ो स्कीम। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो ठेले वगैरह लगाते हैं, उनके लिए 10,000 रुपये तक का फ्री लोन दिया जाएगा। और फिर जुलाई की कुछ डेज बता देता हूँ। जैसे डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट होता है 1 जुलाई को, ये बर्थडे होता है विधान चंद्र रॉय का, जो कि वेस्ट बंगाल के सीएम थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे होता है 1 जुलाई को। नेशनल पोस्टल वर्कर डे होता है 1 जुलाई। और इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ये मनाया जाता है जो जुलाई का पहले सैटरडे होता है उस दिन। और इस बार कब तक? 3 जुलाई को। और इस बार इसका थीम क्या रहा था? रिबिल्ड बेटर टुगेदर। केवी संपत कुमार जी की डेथ हो गई। ये एक न्यूज़पेपर आता है सुधर्मा, जो कि संस्कृत में पब्लिश होता है, तो ये उसके एडिटर थे। और ये पब्लिश किस जगह से होता है? मैसूर कर्नाटका से। डोनाल्ड रम्सफील्ड की भी डेथ हो गई, और ये यूएसए के फॉर्मर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी थे, मतलब ये अमेरिका के रक्षा मंत्री थे। एक फुटबॉलर थे एम प्रसन्नन, उनका देहांत हो गया। और एक फिल्म कौशल राज कौशल, उनका भी देहांत हो गया। वेस्ट बंगाल ने एक स्कीम लॉन्च करी है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसमें बच्चों को 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा हायर स्टडीज़ करने के लिए, और इसको वापस करना होगा 15 साल में। और इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो है 40 ईयर्स की, जो एज तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इसमें एक क्राइटेरिया और है कि और कोई फॉरेन में स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए भी लोन दिया जाएगा। और एक स्कीम लॉन्च करी थी काफ़ी पहले, कृषक बंधु स्कीम। इसमें जो पहले फार्मर्स को 5,000 रुपये दिए जाते थे उसको बढ़ा के कर दिया गया 10,000 रुपये। गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च करी है, आत्मनिर्भर कृषि ऐप। इसमें क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उनको एक्शनेबल इंसाइट्स के लिए और अर्ली वेदर अलर्ट, मतलब मौसम की पूर्वानुमान जानकारी के लिए अपडेट्स दिए जाएंगे। और इसको किस पहल के अंडर में लॉन्च किया गया है? एक पहल चल रही है किसान मित्र पहल, उसके अंडर में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज, डीआरडीओ ने रिसेंटली डेवलप किया है एक हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम अलॉय। हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम अलॉय एक बुक लिखी गई है, एनामॉलीज इन लॉ एंड जस्टिस। इस बुक को लिखा है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं एक आर.वी. रविंद्रन। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? 34 जज, इनको CJI को मिला के। और रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। कितनी? 65 ईयर्स। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डिसाइड किया है कि वो वर्ल्ड में पहली ऐसी एजेंसी होगी जो डिफरेंटली एबल्ड एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगी। और ESA का एक मिशन चल रहा है जुपिटर के लिए जोस मिशन, और वीनस के लिए चल रहा है एनविजन मिशन। हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने एक नेपाल के साथ MOU साइन किया है। इसमें किस फील्ड के लिए? हेल्थ रिसर्च करने के लिए। और बांग्लादेश की नई PM किसको बनाया गया? शेर बहादुर देवबा को। इंडिया की जर्नलिस्ट है पी साइनाथ, उनको हाल ही में एक अवार्ड्स नवाजा गया, फुकुओका ग्रैंड प्राइज़। और पी साइनाथ जो हैं वो एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी हैं। 2 स्टूडेंट्स जिनको इंडिया के हैं, इनको डायना अवार्ड से नवाजा गया। और डायना कहाँ की क्वीन थी? ब्रिटेन क्वीन थी। और ये अवार्ड स्टार्ट किया गया 1999 में। कब? 1999 में। और ये किसको दिया गया है? स्मृति मरार और अभिनव पोलाका को। और इसमें एक क्राइटेरिया था कि जो स्टूडेंट बच्चे हैं उनको 9 to 25 एज ग्रुप के लिए ही दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक स्कीम लॉन्च की गई है, मतलब लॉन्च की गई थी 2016 में, उसको बढ़ा के उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2025 तक। इसमें लोन दिया जाता था शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और वुमेन बरोवर को। इस स्कीम का क्या नाम है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अभी कुछ स्पोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे 400 मीटर हर्डल टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर गए हैं इंडिया के पहले मेल एथलीट। क्या नाम है उनका? MP जबीर। लेकिन ये सेकंड एथलीट हैं। और पहली एथलीट कौन थी? PT उषा। नेक्स्ट इज यंगेस्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया। क्रिकेट की खेल में यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने तीनों फॉर्मेट डिबेट कर दिया, उनका नाम है सैफ अली वर्मा। जबकि वर्ल्ड में कौन है? अफगानिस्तान के एक प्लेयर हैं मुजीबुर रहमान। और फीमेल क्रिकेट में हाईएस्ट रन स्कोर कौन बना है? मिथाली राज। और सेकंड पे कौन रहे? शार्लोट एडवर्ड, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हैं। और वुमेन वर्ल्ड कप खेला जाएगा 50-50 ओवर न्यूजीलैंड में। और वुमेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? साउथ अफ्रीका में।
चेस के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा, जो कि यूएसए में रहते हैं। और टोक्यो पैरालंपिक्स जो होने वाला है उसमें फ्लैग बियरर कौन होंगे इंडिया के? मरियप्पन थंगावेलु, जो कि हाई जंप के खेलते हैं। और नॉर्मल गेम्स के लिए कौन होंगे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह हमारे हॉकी के कैप्टन हैं। 1992 में केविन यंग ने रिकॉर्ड बनाया था 400 मीटर हर्डल रेस में। उसको अभी रिसेंटली तोड़ दिया है कार्स्टन वॉरहोम ने, जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं। और सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? नेहाल सरीन ने। किसने? नेहाल सरीन। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसको हम सर्प बोलते हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट। फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट। और ये किसके साथ किए? इंटेल के साथ। इंटेल के साथ। और हमारे साइंस टेक मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह। और इनके पास एक मिनिस्ट्री का कार्यभार और है, वो है अर्थ साइंस। इंडियन आर्मी चीफ हमारे रिसेंटली इटली गए थे, उन्होंने वहाँ पर इंडियन आर्मी मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया। और हमारा आर्मी चीफ कौन है? मनोज नरवाने। इसरो ने परमिशन दे दी है और एक कमेटी गठन किया गया है किसके अंडर में? विनय सहस्त्र बुद्धा के। विनय सहस्त्र बुद्धा की जो क्लासरूम है उनमें सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, सैटेलाइट टीवी क्लासरूम प्रोवाइड किए जाए। IISc के साइंटिस्ट ने एक इलेक्ट्रॉन बबल और एक सुपर फ्लूइड का एक एक्सपेरिमेंट किया है। इलेक्ट्रॉन बबल्स और सुपर फ्लूइड हीलियम को पहली बार देखा है, जो किसके साइंटिस्ट ने? IISc के साइंटिस्ट ने। जामुन को एक्सपोर्ट किया गया लंदन। और इसको कहाँ पे बनाया गया था? लखनऊ का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, वहाँ पर। और लखनऊ में 3 इंस्टीट्यूट और हैं, एक है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च। और यूपी का एक चावल है, काला नमक चावल, उसको बुद्ध राइस बोलते हैं, वो भी रिसेंटली न्यूज़ में था। और असम का एक चावल होता है लाल चावल, जिसको बावधान चावल ही बोलते हैं। क्या? बावधान चावल ही बोलते हैं। और यहाँ के एक अंगूर है लटेकू अंगूर। और जम्मू कश्मीर की एक मिश्री चेरी। और ये एक्सपोर्ट का काम हमारा कौन देखता है? एक एजेंसी है अपीडा। और अपीडा किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। रसिया न्यूक्लियर मेजर रोस्टॉम ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। जो तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है कुंडनकुलम, उसके लिए कुंडनक्यूलम। और तमिलनाडु में एक पावर प्लांट और है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा। गुजरात में काकरापार। महाराष्ट्र में 2 हैं, जैतापुर और तारापुर। और उत्तर प्रदेश में एक है नरोरा। अजय मोशन रिसेंटली न्यूज़ में था, ये इंट्रोड्यूस किया था सिर्फ लोकसभा में। और ये कब पास किया जाता है? कब मतलब इंट्रोड्यूस कराया जाता है? जब कोई भी मैटर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हो, तब एडजॉर्नमेंट मोशन संसद में, उसमें लोकसभा में पास किया जाता है। सलाम दिल से इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने, डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट प्रदान करने के लिए, डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए। और HDFC के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। उत्तराखंड के नए CM चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी। और देहरादून में रिसेंटली एक फर्स्ट क्रिप्टोगामी गार्डन लगा गया, जिसमें ना तो फूल होते हैं, ना ही सीड होता है, ना ही फ्रूट होता है। कौशिक बासु ने एक बुक लिखी है, पॉलिसी मेकर्स जनरल और फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC। किसने लिखी है? कौशिक बासु ने। इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोशियम का 7वां एडिशन इनॉग्रेट किया, होस्ट किया किसने? नेवी ऑफ फ्रांस ने। किसने? नेवी ऑफ फ्रांस ने। और SBI ने अपना 66वां फाउंडेशन डे बनाया 1 जुलाई को। और SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खर। फ्लिपकार्ट ने एक ऐप लॉन्च करी है, शॉप्सी ऐप। इसमें क्या होगा, जो भी इंडियंस हैं उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो शॉप्सी ऐप के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। चाइना को रिसेंटली WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि चाइना जो है मलेरिया मुक्त हो गया है। चाइना मलेरिया मुक्त हो गया है। इंडिया में 4थी कोविड वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है, जो कि फर्स्ट mRNA बेस्ड होगी और 4थी कोविड वैक्सीन होगी। उससे पहले 3 कौन कौन से हो चुकी हैं? कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रसिया के एक है स्पुतनिक V। और mRNA पे बेस्ड कौन सी है? मॉडर्ना mRNA 1273। इंडियन रेलवे ने अपना पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। कहाँ पर? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। एशिया का लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक नेट ट्रैक्स, इसको कहाँ इनॉग्रेट किया गया? इंदौर में। और इसकी लेंथ कितनी है? 11.3 किलोमीटर। 11.3 किलोमीटर। और इंदौर जो नंबर 1 रहा था स्वच्छ सर्वेक्षण में, और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स दिया गया था, उसमें भी नंबर 1 रहा था। और यहाँ पे एक एयरपोर्ट स्टार्ट किया गया है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। तेलंगाना की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है, CM दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम।
इसमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और तेलंगाना की एक स्कीम चल रही है किसानों के लिए, राइतु बंधु योजना। कौन सी? राइतु बंधु योजना। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया जो है वो 10th रैंक पे रहा था और फर्स्ट पे कौन रहा था? यूएसए। ऑल इंडिया रेडियो को डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? एन वेणुधर रेड्डी को। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कौन बनाया गया? अनुराग ठाकुर। और इनको एक मिनिस्ट्री का कार्यभार और सौंपा गया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स का। रिलायंस और एडनॉक के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है कि ये दोनों मिलके एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लगाएंगे अबू धाबी में, यूए की कैपिटल अबू धाबी। आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च कर दिया है एक कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर डॉक्टर्स, इसको नाम दिया गया सैल्यूट डॉक्टर्स। और यूएसए के जो चार्टर्ड अफेयर्स हैं वो उनको किसको बनाया गया? अतुल कश्यप को। किसी? अतुल कश्यप को। और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो इनफॉर्मल वर्किंग क्लास के लिए एक $500 मिलियन का लोन दिया है कि वो जो पैंडेमिक की वजह से जो भी इनको लॉस हुआ है वो कवर हो सके। सीआरपीएफ ने एमओयू साइन किया है सीडैक के साथ कि जो उनकी फोर्स है, जो कि इनकी टीम है, उनको एडवांस टेक्नोलॉजी में एनहेंस किया जा सके। और सीआरपीएफ के 82 वर्ष पूरे होने पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने एक बुक लॉन्च करी है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। हैदराबाद में एक एजेंसी है, एक कंपनी है ग्रीन रोबोटिक्स, उन्होंने डिज़ाइन कर दिया एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम, जिसको नाम क्या दिया गया? इंद्रजाल। क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल। इंडिया और गाम्बिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके लिए? रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में रिफॉर्म के लिए, गवर्नेंस में रिफॉर्म के लिए। और गैम्बिया की कैपिटल क्या है? बंजुल। और जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका। हरियाणा की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है, मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। इस स्कीम में क्या होगा? जो भी सरकार की जो दुकानें हैं उनको किसी ने रेंट पे ले रखी हैं और उनको वहाँ रहते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं उस जगह को खरीदने के लिए। जम्मू कश्मीर ने एक सुकून और एक हेल्थ काउंसलिंग नंबर लॉन्च किया है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ काउंसलिंग चाहिए तो उस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एयर स्टाफ के वाइस चीफ किसको बनाया गया है? विवेक राम चौधरी को। एक पुरस्कार दिया गया, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। ये किसको दिया गया? राजेंद्र किशोर पांडा को। और राजेंद्र किशोर पांडा कौन है? एक कन्नड़ के कवि हैं। एलआईसी के चेयरमैन की जो पहले एज होती थी, रिटायरमेंट एज, वो 60 साल होती थी, उसको बढ़ा के 62 साल कर दिया गया है। और एलआईसी ने एक स्कीम लॉन्च करी है, सरल पेंशन योजना। एलआईसी के चेयरमैन किसको बनाया गया? एमआर कुमार को। एमआर कुमार को। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हमारे कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, निपुण प्रोग्राम। क्या नाम है? निपुण प्रोग्राम। और 2 स्पीसीज खोजी गई रिसेंटली, वराटिया एम्बोलियंसिस। वराटिया एम्बोलियंसिस जी सिंधुदुर्ग में खोजी गई, एक स्नेल की स्पीसीज है। और एक खोजी गई पैरोटेटिया राजेश गोपाली। पैरोटोटिया राजेश गोपाली, इसको वेस्टर्न घाट में खोजा गया, ये भी एक स्नेल की स्पीसीज है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 340 किलोमीटर है, इसको कहाँ से कहाँ तक है? लखनऊ से गाजीपुर। और गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो कि मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। केवीआईसी ने लॉन्च कर दिया एक बोल्ड बैम्बू ओएसिस, जहाँ पे भी पानी की कमी होती है वहाँ पर। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? निचला मांडवा एक गाँव है उदयपुर में, निचला मांडवा वहाँ से। और उदयपुर का है? राजस्थान में। और राजस्थान में 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। कौन सा? रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसके हमारे मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। एक उन्होंने लॉन्च कर दिया एक एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। और डिमांड चल रही है कि मेघालय में 12वां डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, मेरांग। क्या नाम होगा उसका? मेरांग। और मेघालय के सीएम कौन है? कोनराड संगमा। और ये डिस्ट्रिक्ट किससे काट के बनाया जाएगा? वेस्ट खासी हिल जो है उससे काट के नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, मेरांग डिस्ट्रिक्ट। सिरसा बांडला जो कि स्पेस में जाने वाली सेकंड इंडियन ओरिजिन वीमेन है, उनसे पहले कौन थी? कल्पना चावला। और सिरसा बांडला कहाँ से बिलोंग करती है? उनका मतलब नेटिव प्लेस कौन सा था? कुंटूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये कौन से शिप से जाएंगी? कौन से स्पेस क्राफ्ट से जाएंगी? इसका नाम है वर्जिन स्पेसशिप। एक बुक लिखी कविता राव के द्वारा, इसका नाम क्या है? लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीमन इन मेडिसिन। और नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश एस्टेब्लिश करेगा हेल्थ टीएम, जिसके थ्रू हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि बीपी चेक करना, पल्स रेट चेक करना। और आरबीआई एक रिपोर्ट निकालता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। उसमें कहा गया है कि मार्च 2022 तक इंडिया बैंकर्स का जो एनपी है वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 9.8%। कितना? 9.8%। एनपी का मतलब क्या होता है? जो भी बैंक लोन देती है किसी को, अगर उसको वापस नहीं मिलता है
तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। डीपीआईआईटी ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। हमारे आयुष मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। आर्मी ने अपने अंडर में एक फर्स्ट लॉट को इंडक्ट कर दिया है, क्या नाम है उसका? शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। और इसको डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने और एलएनटी ने। डीआरडीओ और एलएनटी ने। रिसेंटली कुछ गवर्नर्स बनाए गए हैं, इसमें कुछ फेरबदल हुए हैं, जैसे कि कर्नाटक बनाया गया थावरचंद गहलोत को, मिजोरम का हरिबाबू कंपति, और मध्य प्रदेश का मंगूभाई चंगनभाई पटेल, हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ, गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्या, झारखंड के रमेश बैस, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। एक दो नई ड्रग लेबोरेटरी खोली जा रही हैं पुणे में और हैदराबाद में। और हमारी जो इससे पहले ड्रग लेबोरेटरी थी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, यहाँ पे दवाइयाँ टेस्ट की जाती हैं, वो कहाँ थी? कसौली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अंडर टू कोलिशन के तहत, जो कि क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए एक कोलिशन है, इसको ज्वाइन करने वाला पाँचवा राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। और इससे पहले किसने ज्वाइन कर रखा था? छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल ने। और कोप 26 कहाँ होगा? स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, वहाँ पर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं 22 जुलाई के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।